दोस्तों, एक मॉडर्न फाइटर जेट के लिए रडार उसकी सबसे बड़ी शक्ति होती है। रडार ही एयरक्राफ्ट की आंख और कान होते हैं। यही डिसाइड करता है कि कौन पहले डिटेक्ट करेगा और कौन पहले शूट करेगा। आज के एयर कॉम्बैट एनवायरनमेंट में, जिसमें बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स जैसे अस्त्रा और एमरैम यूज होते हैं, रडार के बिना फाइटर जेट आधा अधूरा है। बहुत सालों तक इंडिया को अपने फाइटर्स के लिए रशिया और इजराइल जैसे देशों के रडार्स पर निर्भर रहना पड़ा, लेकिन अब भारत ने अपना इंडिजिनस AESA रडार डेवलप करके गेम बदल दिया है। ये है उत्तम AESA रडार, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट्स को नेक्स्ट जनरेशन कैपेबिलिटी दे रही है। आज आप पहली बार डिटेल्ड 3D एनिमेशंस के साथ इंडियन एयरबॉर्न AESA रडार की गैलरी विजिट करने जा रहे हैं। ये 3D मॉडल्स हमने खुद बनाए हैं, जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बात करते हैं बेसलाइन उत्तम AESA रडार की, जिसे AAAU भी कहा जाता है। ये रडार पहली बार 784 TRM मॉड्यूल्स के साथ बना और इसी ने आने वाले एडवांस्ड उत्तम वर्जन्स के लिए फाउंडेशन क्रिएट की। सबसे पहले समझना जरूरी है कि उत्तम के कोर फीचर्स सारे वर्जन्स में कॉमन रहेंगे। ये एक सॉलिड स्टेट गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड AESA रडार है, जिसमें पुराने मैकेनिकल रडार्स के मुकाबले ज्यादा स्पीड और रिलायबिलिटी है। अगर कुछ TRM मॉड्यूल्स फेल हो भी जाएं, रडार रिडंडेंट डिजाइन के वजह से काम करता रहता है। इसका डिटेक्शन रेंज लगभग 200 किलोमीटर है, मतलब फाइटर साइज टारगेट्स को BVR मतलब बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट में कंफर्टेबली डिटेक्ट और एंगेज कर सकता है। ये रडार एक साथ 50 टारगेट्स ट्रैक कर सकता है और उनमें से 4 को प्रायोरिटी के साथ एंगेज कर सकता है। ये मल्टी टारगेट कैपेबिलिटी मॉडर्न एयर कॉम्बैट के लिए बहुत क्रूशियल है। साइमल्टेनियस मल्टी मोड ऑपरेशन इसका एक और हाईलाइट है, मतलब पायलट एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मैपिंग जैसे मल्टीपल मोड्स एक ही वक्त पर यूज कर सकता है। रडार पल्स डॉपलर और फास्ट बीम एजिलिटी के साथ आता है, जिससे वो हाई स्पीड टारगेट्स को किसी भी एंगल से ट्रैक और शूट डाउन कर सकता है। हाई ECM इम्यूनिटी और अल्ट्रा लो साइड लोब्स रडार को एनिमी जैमर्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंट बनाते हैं। ये एक मेजर एडवांटेज है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिनारियो में। साथ ही उत्तम के पास IFF आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड और फो कैपेबिलिटी है और C बैंड LOS और KU बैंड डेटा लिंक सपोर्ट करता है, जिससे ये एक नेटवर्क सेंट्रिक बैटलफील्ड का हिस्सा बन जाता है। प्रोटोटाइप के बाद डेवलप हुआ उत्तम AESA Mark 1, जिसमें 912 गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड TRM लगे। गैलियम आर्सेनाइड एक प्रूवन सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी है जो हाई पावर और रिलायबिलिटी देती है। इस रेडार की डिटेक्शन रेंज फाइटर साइज टारगेट्स के लिए 150 किलोमीटर के आसपास एस्टिमेट की जाती है। ये एक साथ 15 टारगेट्स ट्रैक कर सकता है और मल्टीपल टारगेट्स एंगेज करने की क्षमता रखता है। मोड्स में एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड, सी सर्च, डॉपलर बीम शार्पनिंग और ग्राउंड मूविंग टारगेट इंडिकेशन शामिल है। ये रेडार स्पेशली LCA तेजस Mark 1A के लिए बनाया गया है। शुरू के 83 तेजस Mark 1A एयरक्राफ्ट इजरायली एल्टा रेडार लेकर आएंगे, लेकिन दूसरे लॉट जिसमें 97 और तेजस एयरक्राफ्ट सैंक्शन हुए हैं, उनमें डायरेक्टली उत्तम AESA रेडार इंटीग्रेट किया जाएगा। इससे इंडिया अपने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए पूरी तरह सेल्फ रिलायंट हो जाएगा। अगला स्टेप है AAAU MK2, जो स्पेसिफिकली LCA Mark 2 के लिए डिजाइन हो रहा है। ये रेडार साइज में कॉम्पैक्ट होगा, लेकिन उसमें ज्यादा एफिशिएंसी होगी। अभी तक ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन नहीं है कि Mark 2 गैलियम आर्सेनाइड पर होगा या फिर गैलियम नाइट्राइड पर। गैलियम नाइट्राइड गैलियम आर्सेनाइड से नेक्स्ट जनरेशन सेमीकंडक्टर है, जो ज्यादा पावर डेंसिटी और ज्यादा हीट हैंडलिंग देता है। मतलब सेम साइज की एरे में डबल या ट्रिपल इफेक्टिव पावर मिल सकती है। उत्तम Mark 2 रडार की डिटेक्शन रेंज 200 किलोमीटर तक हो सकती है और इसमें एडवांस्ड ECCM इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स भी होंगे, जो एनिमी जैमर्स के अगेंस्ट सर्वाइवेबिलिटी बढ़ाएंगे। ये रडार तेजस Mark 2 को एक फुल स्पेक्ट्रम मीडियम वेट मल्टी रोल फाइटर बनाएगा। अब बात करते हैं उत्तम प्रोग्राम के सबसे पावरफुल स्पिन ऑफ विरूपाक्षा AESA रेडार की, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये रेडार मेरा पर्सनल फेवरेट है। ये उत्तम वेरिएंट एक गैलियम नाइट्राइड बेस्ड AESA रेडार होगा, जिसमें लगभग 2400 TRM शामिल होंगे और ये हमारे मोस्ट अवेटेड Su-30 MKI अपग्रेड का सबसे बड़ा और क्रूशियल कंपोनेंट बनने जा रहा है। 2400 TRMs का मतलब है एक मैसिव पावर आउटपुट। एस्टिमेट्स के हिसाब से विरूपाक्षा की डिटेक्शन रेंज 350 से 400 किलोमीटर तक हो सकती है और ये एक साथ डजन्स ऑफ टारगेट्स को ट्रैक और एंगेज करने की कैपेबिलिटी रखेगा। इस रेडार का एक और यूनिक फीचर है इसका रोटेटिंग एरे, जिसकी वजह से इसका फील्ड ऑफ व्यू लगभग 180 डिग्रीज तक एक्सपेंड हो जाता है।
मतलब Su-30 MKI जैसे हैवी फाइटर के लिए सिचुएशनल अवेयरनेस और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है, क्योंकि पायलट वाइडर कवरेज एरिया को एक साथ मॉनिटर कर सकता है। इसमें एडवांस्ड मोड्स दिए जाएंगे, जैसे मैरीटाइम स्ट्राइक, इनवर्स SAR इमेजिंग और लॉन्ग रेंज सरफेस टारगेटिंग, जो इसे एक ट्रूली मल्टी रोल रेडार बनाएंगे। सबसे बड़ी बात, विरूपाक्षा इतना पावरफुल होगा कि ये वेरी लॉन्ग रेंज BVR मिसाइल्स जैसे अस्त्रा मार्क 3 को गाइड कर पाएगा। मतलब Su-30 MKI जैसी प्लेटफॉर्म्स को एक नई लिथालिटी मिलेगी। वो हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स दूर से एनिमी एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करके अस्त्रा मार्क 3 के थ्रू इंगेज कर सकते हैं। विरूपाक्षा के आने से भारत को एक इंडिजिनस हैवीवेट AESA सॉल्यूशन मिलेगा, जो Su-30 MKI को भी मॉडर्न 4.5 प्लस जनरेशन फाइटर्स के बराबर ला खड़ा करेगा। फ्यूचर के लिए उत्तम का एक और कस्टमाइज्ड वेरिएंट बनेगा, जो इंडिया के 5th जनरेशन AMCA फाइटर के लिए होगा। ये रडार गैलियम नाइट्राइड बेस्ड होगा और इसमें करीब 1600 TRMs लगाए जाएंगे। क्योंकि AMCA एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होगा, इस रडार को लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्ट वेवफॉर्म सपोर्ट करने होंगे। मतलब एनिमी रडार्स या रडार वार्निंग रिसीवर्स को ये पता ही नहीं चलेगा कि उन्हें इल्यूमिनेट किया गया है। साथ ही रडार और ऑनबोर्ड सेंसर्स के बीच फुल सेंसर फ्यूजन होगा, जिसमें IRST और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट्स के डेटा को इंटीग्रेट करके पायलट को एक यूनिफाइड पिक्चर मिलेगी। AMCA के लिए उत्तम रडार की एस्टिमेटेड रेंज 250 से 300 किलोमीटर होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक फुल स्पेक्ट्रम सेंसर बनेगा, एयर, ग्राउंड और मैरीटाइम मिशंस के लिए ऑप्टिमाइज्ड। मतलब AMCA एक कंप्लीट 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म होगा, जो पूरी तरह इंडिजिनस आइस के साथ उड़ेगा। दोस्तों, आज जब हम उत्तम रेडार की कहानी देखते हैं तो समझ आता है कि ये सिर्फ एक रेडार नहीं, बल्कि भारत के डिफेंस इकोसिस्टम का एक फाउंडेशन प्रोजेक्ट है। सोचिए, तेजस मार्क 1A और मार्क 2 में उत्तम, Su-30 MKI के लिए विरूपाक्षा और AMCA के लिए स्टेल्थ ऑप्टिमाइज्ड गैलियम नाइट्राइड बेस्ड रेडार। इसका मतलब है कि इंडियन एयरफोर्स की ऑलमोस्ट पूरी फ्लीट अपने खुद के रेडार से चलने लगेगी। ये सिर्फ फॉरेन डिपेंडेंसी को खत्म नहीं करेगा, बल्कि हमें अपने ऑपरेशनल डॉक्ट्रिन के हिसाब से कस्टमाइज सॉल्यूशंस डिजाइन करने का कंट्रोल देगा। आत्मनिर्भरता का असली मतलब भी यही है, अपनी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज को खुद डिजाइन और बिल्ड करना। उत्तम AESA रेडार प्रोग्राम ने प्रूव कर दिया है कि भारत सिर्फ फॉलोअर नहीं, बल्कि रेडार टेक्नोलॉजी में एक ग्लोबल लीडर बनने की क्षमता रखता है। और जब अगले कुछ सालों में उत्तम और उसके वेरिएंट्स लार्ज स्केल इंडक्शन में आएंगे, तब इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट सिर्फ फाइटर्स नहीं, बल्कि कंप्लीट नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर प्लेटफॉर्म्स बन जाएंगे। ये थी उत्तम की कहानी, भारत की आंख जो दुश्मन को पहले देखेगी, पहले समझेगी। मैंने इस वीडियो में प्रॉपर 3D एनिमेशंस और विजुअल्स ऐड किए हैं। अगर आपको ये नया फॉर्मेट पसंद आ रहा है तो कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा, और फ्यूचर में और भी ऐसे डिटेल्ड एक्सप्लेनर वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे।